किसी गांव में मालती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी और वहां वो आटे का व्यापार करती थी। उसके बेटा बहू और पोती भी थे, पर वे शहर में रहते थे। मालती गांव में रहकर गेहूं पीसकर आटा बनाती और उसी को बेचकर अपना घर चलाती थी। पर कुछ गांव वाले मालती से बहुत जलते थे कि एक बूढ़ी औरत होकर ये अकेले इतना कुछ कैसे कर लेती है। एक दिन की बात है, एक औरत मालती के दुकान पर आती है और कहती है, माँ जी सुनिए ना, आटा कितने रुपए किलो है? 35 रुपए किलो है। तुम्हें कितने चाहिए? बाप रे, इतना महंगा आटा। मेहनत भी तो देखो ना, इतनी बूढ़ी होकर भी मैं अपने हाथों से गेहूं पीसती हूँ। ठीक है, तो मुझे 50 किलो की ज़रूरत है, दे दीजिए। माफ़ करना बेटा, अभी तो मेरे पास उतने आटे नहीं हैं, पर तुम्हें 50 किलो आटे की ज़रूरत कैसे पड़ गई? वो क्या है ना माँ जी, अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है, तो उससे पहले आप इंतजाम कर देते तो अच्छा रहता। ठीक है, मैं रविवार तक इंतजाम कर दूंगी, तुम आकर आटे ले जाना। और हाँ, अभी मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं गेहूं खरीद सकूं। ठीक है, तो ये लीजिए पैसे, मैं अगले रविवार को आऊँगी। और तभी ही वहाँ खड़ा मालती का पड़ोसी मुरारी इन दोनों की बातें सुनता है और मन ही मन सोचता है, ये बुढ़िया इतने महंगे दाम में आटा बेचती है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुरारी भी एक आटे का व्यापारी है, पर वो मालती को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि सभी गांव वाले मालती की ईमानदारी से खुश होकर उससे ही आटा खरीदते हैं और मुरारी के यहाँ से कोई आटा खरीदने के लिए नहीं जाता था। और इन सब से परेशान होकर मुरारी सोचता है, क्यों ना मैं मालती की दुकान में चोरी कर लूं। एक बार सही मौका देखकर वो मालती की दुकान में घुस जाता है और वहाँ उसे जितने भी आटे मिलते हैं सभी को वो अपने साथ ले जाता है। जब सुबह उठकर मालती अपनी खाली दुकान को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहती है, अरे अरे, मेरी मेहनत, मेरी कमाई, कहाँ गए सभी आटे? हैं भगवान, मैं क्या करूँ अब? मालती अपने आटों को वहाँ ना देखकर बहुत दुखी होकर रोने लग जाती है। तभी उस लक्ष्मी माँ की फोटो में से एक आवाज आती है, मत रो मालती। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है आप? अपने सामने देखो मालती, मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी माता हूँ और मैं तुम्हारी सेवा भाव ईमानदारी से खुश होकर तुम्हें कुछ देने वाली हूँ, जो तुम्हारे इस दुख को दूर करेगा। हे लक्ष्मी माता, मैं बस आपकी आवाज सुनकर ही धन्य हो गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मालती, ये तुम्हारे ही परिश्रम का फल है, इसे स्वीकार करो। ये एक जादुई गमला है, इसका आटा कभी खत्म नहीं होगा। पर हाँ, एक बात ध्यान देना, ये गमला मिट्टी का बना है। जिस दिन ये टूट गया उस दिन इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। इतना कहकर लक्ष्मी माँ वहाँ से चली जाती है और मालती उस जादुई गमले को पाकर बहुत खुश होती है। फिर वो धीरे धीरे करके अपने सभी बर्तनों को आटे से भर देती है और अब मालती के पास पहले से भी अधिक आटे जमा हो गए थे। फिर वो औरत आती है जिसके बेटे की शादी थी और उसे 50 किलो आटे लेने थे और मालती से कहती है, आपने आटे का इंतजाम कर लिया ना? हाँ बेटा, आटे का इंतजाम हो गया है, तुम ले जा सकती हो। ठीक है, मैं ले जाती हूँ, ये लीजिए आपके पैसे। हमेशा की तरह मुरारी अभी भी मालती की दुकान में झांक रहा था। उसे ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और वो सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारे आटे रात में ही चुरा लिए थे, कुछ तो गड़बड़ है। इस बुढ़िया के पास इतने जल्दी इतने सारे आटे आ कहाँ से गए? अब तो पता करना ही पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। मालती के जादुई आटे का जादू पूरे गांव में चल जाता है। लोगों को आटा इतना पसंद आता है कि दिन रात लोग मालती के दुकान के सामने ही भीड़ लगाए रहते हैं। पर ये बात मुरारी को बिल्कुल हजम नहीं होती। वो भी मालती की दुकान के सामने दिन रात भटकता रहता था। वो ये जानना चाहता था कि आखिरकार ये बुढ़िया इतना स्वादिष्ट आटा कहाँ से लाती है। और एक दिन उसे ये राज पता चल जाता है। वो मालती को उस जादुई गमले से आटा निकालता हुआ देख लेता है। अच्छा, तो ये है बुढ़िया का राज। अब इस बुढ़िया को सबक सिखाने के लिए जादुई गमला को गायब करना ही पड़ेगा। अब देखता हूँ कैसे बेचेगी ये बुढ़िया इतना महंगा आटा। और इसके बाद मुरारी फिर से मौके की तलाश में लग जाता है और एक दिन इसे मौका मिल ही जाता है। रात में जब मालती सो चुकी थी
तब वो मालती के घर घुसता है और इस बार वो आटा नहीं चुराता बल्कि वो जादुई गमला चुरा लेता है और उस जादुई गमले को लेकर मुरारी अपने घर की ओर भागता है। पर दौड़ते दौड़ते अचानक उसके हाथ से वो गमला छूटकर नीचे गिरता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये जादुई गमला तो टूट गया। अब तो ये मेरे किसी काम का नहीं। पर चलो एक बात तो अच्छी हुई कि वह बुढ़िया अब जादुई आटे नहीं बना पाएगी। इतना कहकर मुरारी अपने घर चला जाता है। पर उस दिन एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब मालती सोकर उठती है और अपनी दुकान में आती है तो उसे वो जादुई गमला उसी स्थान पर मिलता है जहाँ पर उसने कल रखा था और उसे मुरारी के उन हरकतों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता।